स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग अलजेब्रा का कुछ अच्छे सम्स करेंगे और कैसे इसको बहुत ही जल्दी किया जाए वो हम देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ x + 1/x = 3 देन फाइंड। ये गिवन होगा आपके एग्ज़ाम में। इफ़ x + 1/x = 3, 4, 5 कुछ भी हो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन इससे है। कुछ भी पूछ सकते, आगे भी बहुत सारे होंगे। x + 1/x = 3 और हमसे अगर पूछ ले, पहला नंबर सम देखिए, अगर हमसे पूछ ले x² + 1/x², तब हम क्या करेंगे? x + 1/x 3 दिया हुआ है और हमसे प्लस में ही पूछ रहा है x² + 1/x² कितना होगा। तो याद रखिएगा 3 का स्क्वायर -2 कर देंगे हम। अगर 4 होगा तो 4 का स्क्वायर -2, 5 होगा तो 5 का स्क्वायर -2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब हुआ अगर x + 1/x = a दिया होगा और हमसे x² + 1/x² पूछेगा तो हम आसानी से a² - 2 करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 7। एकदम याद रखिएगा, पहला नंबर हमारा आंसर हो गया 7। x + 1/x = 3, तो x² + 1/x² = 3² - 2 मीन्स 7। आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में अब हमको क्यूब निकालने के लिए बोल रहे हैं। x³ + 1/x³, x³ + 1/x³ निकालना है। x + 1/x = 3 और अगर हमसे क्यूब में पूछ ले कि x³ + 1/x³ कितना होगा, तो याद रखिएगा जो भी नंबर दिया होगा उसका क्यूब करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर को, यानी कि 3 को। तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27 -3 3 जा 9, इट मीन्स 18 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे क्या बोले फिर से एक बार समझिएगा। अगर मान लीजिए सम में दिया हुआ है x + 1/x = 5 और हमसे x³ + 1/x³ पूछ ले। अगर मान लीजिए 5 दिया होता और हमसे x³ + 1/x³ पूछ लिया होता तो क्या करते हैं? 5 का क्यूब -5 का क्यूब किए, फिर -3 × 5 यानी कि 15। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 -3 5 जा 15, यानी कि आंसर कितना होगा? 110 हो जाता हमारा आंसर, अगर 5 दिया होता तो। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या हो सकता है? x + 1/x = अगर a दे तो x³ + 1/x³ के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? तो a³ - 3a करके हम लोग फाइंड करते हैं इसको। ठीक है, आशा है ये भी समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं। अब अगर हमसे x4 + 1/x4 पूछ ले, x + 1/x = 3 दिया है और हमसे पूछ ले x4 + 1/x4, तो ध्यान से समझिएगा। x + 1/x अगर 3 दिया होगा तो इससे हम x² + 1/x² तो निकालना सीख ही गए हैं। कितना होगा? 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2 यानी कि 7 हो गया। x का स्क्वायर करने से जब इस तरह से किए, जो नंबर था 3 था तो 3 का स्क्वायर -2 किए, तो अब x² से x4 में जाना है। इसका मतलब x का स्क्वायर किए, अब x² का स्क्वायर करना है, तब x4 में चल जाएंगे। तो x² + 1/x² का तो वैल्यू 7 आया, और इससे जब 4 में जाएंगे तो अब क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर -2 करेंगे। सेम चीज़, x से x² में जाना था तो हम लोग स्क्वायर करना पड़ा, तो x² से x4 में भी जाने के लिए तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो उसका रूल क्या है? 7 था तो 7 का स्क्वायर -2 यानी कि 49 - 2 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। क्लियर है। स्क्वायर करके फिर एक बार स्क्वायर कर देंगे तो 4 में चल जाएंगे। अब हमसे x8 भी पूछ सकता था, x4 का ही तो स्क्वायर करेंगे तो x8 आ जाएगा। अगर x8 पूछ देता तो x4 + 1/x4 कितना आ गया? 47। तो अब कर देते 47 का स्क्वायर -2, ये आंसर हो जाता जितना भी आता हमारा। आया बात समझ में? किस तरह से किए हम लोग? अगर x से x² + 1/x² हमने निकालना सीख लिया, जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके -2, तो 4 में जाने के लिए फिर स्क्वायर का ही स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 7 वैल्यू आया तो 7 का स्क्वायर -2 47 आ जाएगा। इस तरह से x8 पूछ देगा तो x4 का फिर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा
आगे जो भी चलता जाए वैसे हम करते चले जाएंगे, लेकिन ये उतना लंबा पूछता नहीं है, यहीं तक पूछेगा या उससे जागे आगे भी पूछे तो आप लोग अब खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये स्क्वायर 4 ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए, आशा है ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट x5 अगर अब हमसे पूछ ले कि x5 प्लस 1/x5 ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक चीज़ याद रखना। अब 5 तो 5 कैसे निकाल सकते हैं हम, 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 का 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, स्क्वायर से जब क्यूब को करेंगे तो 5 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू x³ जब इंटू होगा एक्स स्क्वायर में x³ तो कितना हो जाएगा, x5 हो जाएगा। अब 1/x² में 1/x³ से होगा तो 1/x5 होगा, लेकिन एक x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसीलिए हमको वो माइनस करना पड़ेगा। तो x5 प्लस 1/x5 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो निकालना जानते ही हम। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2। और x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं हम लोग, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस x प्लस 1/x, इसका तो वैल्यू 3 दिया ही हुआ है, बस इस तरह से लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू ये कितना आया था 18, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18 माइनस 3। क्लियर है, कितना आ जाएगा ये, 18 7 जा 126 माइनस 3 123 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। x5 प्लस 1/x5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे माइनस x प्लस 1/x कर देंगे। इसको अगर मान लीजिए यही सम में x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमसे x5 प्लस 1/x5 पूछ रहा है, एकदम आसानी से सबसे पहले x प्लस हम क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू क्यूब माइनस एक्स प्लस, तो x प्लस 1/x अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 और x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 माइनस, और 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अगर 4 दिया होता तो, बट यहाँ सम में हमारा 3 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 2 गया 14 माइनस इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 12, 64 में से 12 जाएगा कितना होगा 52 माइनस 4, ठीक है। ये कितना होगा 14 2 जा 28 2 7 28 माइनस 4 यानी कि 724 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x 4 होता और x5 प्लस 1/x5 पूछता तो आसानी से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा है ये भी समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था x5 1/x5। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं x6 प्लस 1/x6 ये कैसे निकलेगा ये देखते हैं। x6 प्लस 1/x6 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर में जाना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो स्क्वायर का क्यूब ही तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, या फिर पहले क्यूब कर दीजिए फिर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। x6 प्लस 1/x6 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू दिया हुआ है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अगर हम x³ प्लस 1/x³ निकालने चाहे, x प्लस 1/x से x³ प्लस x³ तो ये बड़ा ही आसानी से 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 यानी कि हमारा आ गया 18, ये तो क्लियर था। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना है 18 है। अब अगर x³ का स्क्वायर करेंगे तो x³ का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें x6 मिलेगा, ये तो हमें पता ही है। x³ का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, x6 मिलेगा। तो x³ का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, x6, ये भी हो जाएगा x6। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर करने के लिए x प्लस 1/x दिया था और हम लोग स्क्वायर जब करते थे ऊपर में, तो स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या बताया था,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 18 आया है, तो उसका स्क्वायर करना है अगर, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब का स्क्वायर ही तो x6 आएगा, 18 का स्क्वायर माइनस 2, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस 2 यानी कि 322। हमारा आंसर हो जाएगा 322। आया समझ में? x6 प्लस 1/x6 कैसे निकालना है हमें, ये भी क्लियर हो गया होगा। क्यूब कर दो, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x6 हो जाएगा। या फिर हम लोग पहले स्क्वायर करके फिर क्यूब भी कर सकते थे, तो भी आंसर हमारा उतना ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा हमारे आंसर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं x7 प्लस 1/x7 को, देखते हैं ये कैसे होगा। अगर हमें निकालना है x7 प्लस 1/x7, तो 7 वाला निकालने के लिए हमें 4 और 3 से करना पड़ेगा, और फिर माइनस x प्लस 1/x, जैसा 5 में किए थे। तो 5 कैसे बना था, तो हम 3 और 2 से किए थे, 3 2 5 और एक x प्लस 1/x ये किए थे, माइनस कर दिए थे। और x7 प्लस 1/x7 निकालना होगा तो 4 और 3 7 और माइनस x प्लस 1/x करेंगे। चलिए अब x4 प्लस 1/x4, अगर x प्लस 1/x3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, और x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, निकाले थे हम लोग पहले भी, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 47। हमने x4 प्लस 1/x4 कितना निकाला था, 47। देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर एक बार आपने स्क्वायर और क्यूब सीख लिया अच्छा से तो बाकी उसी से रिलेटेड है, सारा हो जाएगा। x4 प्लस 1/x4 हमने कितना निकाल दिया, 47 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 1/x3, क्यूब कैसे निकालते हैं, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। माइनस x प्लस 1/x तो हम जानते ही है कि हमारा कितना है, 3, तो अब ये हो जाएगा 18 7 जा कितना होगा, 126 का 6, 12 हाथ में, 18 चौके 72 और 12 84 और माइनस है 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 843। ये हमारा आंसर हो जाएगा x7 प्लस 1/x7 का। क्लियर है? आशा है यहाँ तक आसानी से आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो समझ में, अगर ये पहली बार में पूरा देखा होगा तो नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से एक बार इसको देखिए, और स्क्वायर और क्यूब अगर आपने अच्छा से कर लिया तो फिर आगे जो भी आएगा आपको डिस्टर्ब नहीं होगा उतना, इसीलिए स्क्वायर क्यूब को थोड़ा बढ़िया से कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम माइनस वाला, यहाँ तो सारे प्लस वाला था x प्लस 1/, नेक्स्ट वीडियो में सारा माइनस वाला भी कर देंगे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।